हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम हमारे कंप्यूटर से रिलेटेड एक नई स्लाइड एमसीक्यू की लेकर आए हैं, जो आपकी एमपीएसबी एसएससी पैटर्न पर आधारित प्रश्न रहेंगे और यही प्रश्न आपको आईटीईएस ट्रेड के लिए भी बहुत उपयोगी होने वाले हैं, क्योंकि इसके अंदर आपके कंप्यूटर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर शामिल है, बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच इंटरफेस का कार्य करता है। चार ऑप्शन दिए गए हैं हमको, ऑप्शन देख लीजिए। पहला है कंपाइलर, फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर है एंटीवायरस, फिर है डेटाबेस। मैं बता देता हूं आपको कि कंप्यूटर सिस्टम और उपयोगकर्ता के बीच में कौन सा सॉफ्टवेयर आपका इंटरफेस का कार्य करता है। तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर ये आपके द्वारा बनाए गए प्रोग्राम को हाई लेवल लैंग्वेज में जो आप प्रोग्राम बनाते हैं उसे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो ये आपका इंटरफेस का कार्य नहीं करता। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसका सही उत्तर होने वाला है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्या करता है दोस्तों, कंप्यूटर और उपयोगकर्ता के बीच में एक इंटरफेस का कार्य करता है। एंटीवायरस वायरस को समाप्त करने के लिए बनाया जाता है। डेटाबेस डेटा का संग्रह को डेटाबेस कहा जाता है, जिससे उसका प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। पहले तो समझो, किसी फाइल को अगर हमें डिलीट करना है तो हम डिलीट बटन से जनरली इसको डिलीट कर देते हैं, पर अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना, परमानेंटली डिलीट का मतलब ये है कि हमारे द्वारा जो फाइल को डिलीट किया जा रहा है वो आपकी जो रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर होता है वहां पर जाकर के सेव ना हो। हिंदी में लिख देता हूं, कुछ मिस्टेक हुई। रिसाइकल बिन नाम का एक फोल्डर होता है, वहां पर जाकर सेव ना हो, तो उसके लिए आपकी जो शॉर्टकट कुंजी है वो शिफ्ट प्लस डिलीट है। अगर आप शिफ्ट प्लस डिलीट शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं तो आपका जो फाइल या फोल्डर है वो बिना रिसाइकल बिन वाले फोल्डर में जाए हुए सीधे से समाप्त हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी वोलेटाइल होती है। वोलेटाइल का मतलब होता है वाष्पशील, यानी कि जिसमें बिजली बंद होने पर आपका जो डेटा सेव किया होता है वो नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो जो रोम है वो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, पर नॉन वोलेटाइल मेमोरी, मतलब इसमें जो स्थिर डेटा रहता है वो क्या है, बिजली जाने पर भी समाप्त नहीं होता है। रोम का पूरा नाम है रीड ओनली मेमोरी, याद रखिएगा। डीवीडी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये आपकी क्या है, एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहते हैं इसको, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क भी कहते हैं। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क ये आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है। रैम रैम इसका सही उत्तर होने वाला है, जिसका पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। हार्ड डिस्क ये भी आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, उत्तर समझ में आ गया होगा आपको। अगला है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस नहीं है, कि इनमें से ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसमें आपका डेटा स्टोर नहीं होता है। एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव, जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, इसमें तो आपका डेटा सेव होता है। हमसे पूछा कि जिस ऐसा स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा सेव नहीं होता। डीवीडी अभी बताया था, डिजिटल वीडियो डिस्क है, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क। पेन
पेन भी आपका स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आता है, पर इसमें जो डेटा है वो सेव नहीं होता है, बिजली जाने पर तुरंत डिलीट हो जाता है, इसलिए इसका सही उत्तर रैम होने वाला। पेन ड्राइव में आपका जो डेटा है वो सेव रहता है, स्टोर किया जाता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको कि जो आपकी रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसको वोलेटाइल मेमोरी कहा जाता है कंप्यूटर सिस्टम की, उसमें जो है डेटा स्टोर नहीं होता है इस प्रकार से। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, सीपीयू का कौन सा भाग सभी अरिथमेटिक और लॉजिकल कार्य करता है? ऑप्शन दिए गए हैं हमको, सीयू, एएलयू, रजिस्टर और कैच। देखिए सीयू का पूरा नाम होता है कंट्रोल यूनिट, जो आपका सीपीयू का ही एक भाग है, जो आपके द्वारा किए गए कार्य को मेमोरी वगैरह में जो डेटा दिया जाता है उनको समायोजित करके पहुंचाता है, कंट्रोल यूनिट का कार्य होता है। एएलयू अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही इसका सही उत्तर होने वाला है। देखो अरिथमेटिक और लॉजिक यूनिट इसका नाम रहता है, पूरा फुल फॉर्म याद है। रजिस्टर मेमोरी रहती है जो सबसे फास्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर की, और कैश मेमोरी भी होती है जो आपके बार बार आपके द्वारा उपयोग किए गए डेटा को सेव करती है, आपके द्वारा बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को सेव करती है, स्टोर करके रखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? देखो सॉफ्टवेयर सॉरी अपना जो सॉफ्टवेयर है वो तीन प्रकार के होते हैं, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जनरली हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात नहीं करते, जो आपके डिस्क क्लीनर वगैरह क्लीनर जो आपके सिस्टम को मतलब और रिलायबल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं वो होते हैं। पर हम यहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारे जनरल हमारे व्यक्तिगत कार्य के लिए, पर्सनल कार्य के लिए जिस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। लिनक्स आप क्या क्या हो जाएगा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। एमएस एक्सेल ही हो जाएगा आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाता है। बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका एक फिर्मवेयर का उदाहरण है, जो आपके सीपीयू कैबिनेट के अंदर जो मदरबोर्ड लगा होता है उसके ऊपर लगी हुई चिप रहती है, बायोस फिर्मवेयर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते, इसका उत्तर हो जाएगा आपका एमएस एक्सेल। बाइनरी संख्या 11101/2 का दशमलव मान क्या होगा? देखिए दशमलव मान हम निकालना बताता हूं मैं आपको। देखिए 11101 हम क्या करते हैं, देखो हमारी शुरुआत होती बेस 2 है ना, तो ये जो है फर्स्ट वाला इसको लिखो 2 की पावर 0 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 1 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 2 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 3 प्लस इसको क्या लिखेंगे हम 2 की पावर 4। देखिए समझिए 2 की पावर 0, इस देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 कितना हो जाता है आपका 16, और 16 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं 1 में, प्लस ये कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 8, 8 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देते हैं, प्लस 2 की पावर 2 कितना हो जाता है 4, 4 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर देते हैं, प्लस 2 की पावर 1 की मतलब कितना होता है 2, उसका मल्टीप्लाई इस 0 में कर देते हैं, प्लस 2 की पावर 0 का मान होता है 1, उसका इंटू ऊपर वाले 1 में कर देते हैं। देखिए ये हो जाता है 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 1। देखो 16 और 8 24, 24 और 4 28, 28 और ये एक गिन लेते हैं तो 29 हो जाता है आपका सही उत्तर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होने वाला है। समझ में आ गया होगा आप सभी को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन कौन सा नहीं है? देखो ये गूगल आपका सर्च इंजन होता है, जनरली हम सबसे ज्यादा यूज लोकप्रिय हमारा सर्च इंजन है। बिंग भी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा इंस्टॉल किया गया एक
सर्च इंजन है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको इन्वेंट किया गया है। याहू भी आपका एक सर्च इंजन। और विंडोज, विंडोज आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये कोई सर्च इंजन नहीं है। समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है एमएस वर्ड में पेज ब्रेक डालने की शॉर्टकट की क्या है। पेज ब्रेक का मतलब ये कि जैसे कि हम कोई एमएस वर्ड में कोई लेटर टाइप कर रहे हैं और जहां पर हमें जिस, मान लीजिए हमने कुछ लाइन लिख दी, कुछ लाइन लिख दी, फिर हम चाहते हैं कि ये जो यहाँ पर जो चौथी लाइन लिख रहे हैं ये अगले पेज से शुरू हो, तो हम क्या करेंगे, ये यहाँ से पेज ब्रेक कर देंगे। क्या कर देंगे, पेज ब्रेक कर देंगे। पेज ब्रेक करने से क्या होगा, जो बाकी का जो लिखा गया है वो हमारा आगे अगले पेज पर चला जाएगा। तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस इंटर। क्या होती है, कंट्रोल प्लस इंटर। कंट्रोल प्लस पी से प्रिंट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, एक्सेल में किसी फॉर्मूला में सेल एड्रेस को स्थिर रखने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। तो वो होता है आपका डॉलर। सेल एड्रेस को स्थिर रखना है तो डॉलर का प्रयोग हम करते हैं। सेल के अंदर जो सेल का नाम रहता है, जो एड्रेस रहता है, उसको स्थिर मतलब उसी सेल में रहे। अगर उसको कॉपी भी करते हैं तो वो कॉपी नहीं होना चाहिए, उसकी वैल्यू कॉपी होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीबीएमएस में डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को कम करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। फॉर्मेटिंग नहीं, ये तो फॉर्मेट करने के लिए उपयोग की जाती है। नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल सही उत्तर है कि डुप्लीकेट रिकॉर्ड को अगर हमें कम करना है ज्यादा से ज्यादा तो हम नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया का यूज करते हैं। सॉर्टिंग से सॉर्टिंग करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से आपका डीबीएमएस में डेटा आ जाता है। इंडेक्सिंग में इंडेक्स डाले जाते हैं। देखा होगा आपने, बुक्स वगैरह में लिखा रहता है, इंडेक्स बने रहते हैं कि कौन से पेज पर क्या मिलेगा हमको, ये इंडेक्स होता है। तो नॉर्मलाइजेशन इसका सही उत्तर होने वाला है, जिससे हमारा जो डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स है वो बिल्कुल कम हो जाते हैं। निम्न में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल वेब पेज को एक्सेस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वेब पेज को एक्सेस करना है तो क्या एसएमटीपी का उपयोग करेंगे, नहीं। एसएमटीपी का फुल फॉर्म होता है आपका सिंपल मेल, नाम याद रख लेना इनके, ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। एफटीपी का फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर सॉरी ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये ट्रांसफर होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एचटीटीपी का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रख लीजिएगा। पीओपी का होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3। तो देखिए हमसे यहाँ पर वेब पेज का एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। एसएमटीपी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग हम जनरली मेल भेजने के लिए कार्य करते हैं, कि अगर कोई हमें ईमेल भेजना है तो ये एसएमटीपी आपका जो प्रोटोकॉल है वो यूज होता है। एफटीपी प्रोटोकॉल गूगल से या सर्च इंजन से या इंटरनेट से अगर हमें कोई फाइल डाउनलोड करनी या वहाँ पर कोई अपलोड करनी तो एफटीपी प्रोटोकॉल एक्टिव होता है। पीओपी 3 प्रोटोकॉल का उपयोग है कि अगर हमें उससे इंटरनेट से कोई अगर कोई यहाँ मेल प्राप्त करना है तो पीओपी 3 प्रोटोकॉल का उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फायरवॉल का मुख्य उद्देश्य क्या। फायरवॉल क्या रहती है, एक हमारा सुरक्षित दीवार रहती है सुरक्षा करने की। जैसे कि जो हमारा नेटवर्क है उस पर कोई इलीगल नेटवर्क, जैसे कि कोई इंटरनेट के द्वारा कोई इस प्रकार की फाइल तो नहीं पहुंचाई जा रही जो हमारे मोबाइल को इनकरप्ट कर दे, तो उनको रोकने के लिए, इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए फायरवॉल का यूज किया जाता है।
तो देखो, प्रिंटिंग करना प्रिंटर का कार्य होता है, नेटवर्क सिक्योरिटी प्रदान करना बिल्कुल सही हो जाएगा, फाइल कंप्रेस करना कंप्रेसर का कार्य, डेटाबेस बनाना ये भी सही उत्तर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्लाउड स्टोरेज का उदाहरण, मतलब क्लाउड स्टोरेज यानी कि जो हमारे द्वारा अपलोड की गई चीजों को इंटरनेट पर अपलोड किया जाता है, तो गूगल ड्राइव में ही होता है। MS पेंट आपका पेंट एप्लीकेशन है, VLC मीडिया प्लेयर अलग हो जाता है, नोटपैड आपका टेक्स्ट एडिटर है। आगे बढ़ते हैं। SQL का कौन सा कमांड डेटा प्राप्त करने के लिए किया जाता है? देखो, हमें डेटा डालना है तो इंसर्ट का प्रयोग करेंगे, उसको कोई मॉडिफाई करना है तो अपडेट का प्रयोग करेंगे, डिलीट करना है तो डिलीट का प्रयोग करेंगे, परंतु हमें SQL से डेटा प्राप्त करना है तो हम सिलेक्ट का उपयोग करेंगे। चलिए याद रख लीजिएगा, इसको IMP कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी सबसे अधिक प्रचलित है? देखिए, सबसे अधिक टोपोलॉजी क्या रहता है, एक नेटवर्क का प्रकार रहता है कि हमें नेटवर्क किस प्रकार से जुड़े हुए हैं। बस टोपोलॉजी में सारे नेटवर्क क्या है, एक सीरियल बस में जुड़े होते हैं, एक सीरीज से जुड़े होते हैं, इस प्रकार से। स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है ये कि एक बीच में हब रहता है और उसके द्वारा ही आपके सारे कंप्यूटर सिस्टम एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो ये ही सबसे अधिक प्रचलित है, क्योंकि बीच का जो हब है वो पूरा रिलायबल होता है, और अगर बाय मिस्टेक अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आता है तो सारे नेटवर्क बिगड़ जाते हैं। वैसे जनरली सबसे प्रचलित यही है। और रिंग टोपोलॉजी, ये भी आपका प्रॉपरली, क्योंकि रिंग टोपोलॉजी में एक दूसरे से सारे नेटवर्क जुड़े होते हैं और ये भी इतना रिलायबल नहीं है। ट्री टोपोलॉजी आपका स्टार और बस टोपोलॉजी का हाइब्रिड रहता है, मिक्स रहता है। और सबसे जो रिलायबल टोपोलॉजी होती है, जो सबसे भरोसेमंद टोपोलॉजी रहती है, वो रहती है मेश टोपोलॉजी। जहां पर इसका नाम नहीं दिया, मैं समझा देता हूँ मेश टोपोलॉजी में क्या होता है। उसके अंदर कुछ नेटवर्क सिस्टम जुड़े होते हैं इस प्रकार से, पर होता क्या है, वे आपस तो एक दूसरे से जुड़े ही रहते हैं, पर वे अन्य कंप्यूटर से, अन्य नेटवर्क से भी जुड़े होते हैं। इस प्रकार से समझ में आ रहा होगा आप सभी को। तो यही सबसे मेश जो टोपोलॉजी, वही सबसे विश्वसनीय है, प्रचलित है। वैसे प्रचलन में सबसे ज्यादा यूज हमारा स्टार टोपोलॉजी का होता है, पर रिलायबल की बात करें, भरोसेमंद, तो मेश टोपोलॉजी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन सा साइबर हमले का प्रकार है? फिशिंग, बिल्कुल सही उत्तर। फिशिंग में क्या होता है, उपयोगकर्ता फर्जी वेबसाइट वगैरह बनाकर हमारी जो गोपनीय जानकारी को चुराने का कार्य करता है। फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट के लिए काम होता है। स्कैनिंग, स्कैन करने के लिए। डिफ्रेगमेंटेशन का उपयोग कहाँ पर करता है, फाइल्स को व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है, फाइलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या है? F5 से तो हम रिफ्रेश करते हैं, F7 बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। F11 से हम स्टाइल विंडो ओपन करते हैं, स्टाइल विंडो, ये स्पेल चेक का रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद रख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स डेटाबेस है? ओपन सोर्स यानी कि ऐसा डेटाबेस जिसको हम फ्रीली उपयोग कर सकते हैं इंटरनेट के द्वारा। फ्रीली यानी कि विदाउट प्रीमियम, जिसको हमें बाय खरीदना नहीं पड़ता है। MySQL है वो, MS एक्सेस, ओरेकल और आपका जो MS SQL सर्वर है, इन तीनों मतलब कमर्शियल होता है। कमर्शियल मतलब इनको कुछ खरीदना पड़ता है, इनके लिए हमें कुछ पे करना रहता है। देखो दोस्तों, आज का हमारा लास्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट है। ये नाम याद रख लीजिएगा, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि पोस्ट का पूरा नाम क्या है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। कब निष्पादित होता है? बायोस जब शुरू होता है आपके कंप्यूटर में, तभी निष्पादित होता है। और ये सभी कंप्यूटर सिस्टम से जुड़े हुए सभी हार्डवेयर की जांच करता है कि सभी में प्रॉपर बिजली की पूर्ति हो रही है या नहीं हो रही है। शटडाउन के समय कार्य करता है क्या? बिल्कुल नहीं। सिस्टम स्टार्ट होने पर बिल्कुल सही। फाइल सेव करते समय बिल्कुल नहीं। इंटरनेट कनेक्ट करते समय, ये भी इसका उत्तर नहीं है। सिस्टम स्टार्ट होने पर पोस्ट आपका शुरू हो जाता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो दोस्तों, कैसी लगी आप सभी को आज की क्लास? और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करो और शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में दोस्तों।